न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसा लगता है कि विदेश नीति अब रही ही नहीं। कभी भारत इजराइल का समर्थन करता है तो कभी फिलिस्तीन का समर्थन करता है। कभी भारत फिलिस्तीन को दवा भेजता है, फिर वही भारत इजराइल को खतरनाक हर्मीस 900 मिसाइल देता है फिलिस्तीनियों पर बम बरसाने के लिए। ये किस तरह की पॉलिसी है? ये सोचना होगा विदेश मंत्रालय को कि ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी। दुनिया देख रही है, और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में इस जंग का विरोध हो रहा है, वैसे मुल्कों में जो इजराइल हथियार, एमुनेशन, गोले वगैरह दे रहे हैं, वहां की जनता अपने सरकार का खुला विरोध कर रही है। कई देशों ने तो ये भी कह दिया है कि अब हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे। इसके बावजूद भारत सरकार इजराइल को हर्मीस 900 ड्रोन दे रही है। ये विदेश नीति का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। विदेश नीति तो इस तरह की हो गई है भारत की इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। फिर कुछ देर के बाद विदेश मंत्रालय का ट्वीट होता है कि नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये किस तरह की नीति है? उधर यूनाइटेड नेशन में पहली बार में भारत विरोध करता है, वोट वॉकआउट कर जाता है, वोट नहीं करता है जंगबंदी के पक्ष में। उसके बाद लगातार कई बार फिर जंगबंदी के सपोर्ट में वोट कर रहा है। कभी इजराइल को हथियार देता है तो फिर फिलिस्तीन को दवा भी देता है। दवा भी खाओ और बम भी खाओ, यह भारत की नीति चल रही है। पूरी तरह से भारत की विदेश नीति खत्म हो गई है। खाड़ी के देशों से रिश्ता खराब होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान का सौदा होगा। भारत का व्यापार खाड़ी के देशों से अच्छा खासा होता है। भारत के मजदूर खाड़ी के देशों में कमा रहे हैं, जिस विदेशी मुद्रा इन्हीं मजदूरों के काम करने की वजह से आता है जो खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत को इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, वरना खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा भारत को अगर ये हाल रहा तो इजराइल की बर्बरता देखिए। इजरायली सैनिक ने एक फिलिस्तीनी को पकड़कर उसके आंख पर पट्टी बांधकर उसको पीछे से गोली मारकर शहीद कर देता है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने आज दुनिया के मुसलमानों के हुक्मरानों के जमीर को जगाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि 2 अरब मुसलमानों के हुक्मरान अपने आप को यहूदियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं, अपने आप को यहूदियों के सामने कमतर और कमजोर समझने लगे हैं। और यह ऐसा ही लगता भी है, क्योंकि गजा के मजलूमों को खाने पीने और दवा तक पहुंचाने में ये लोग नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से फिलिस्तीनी भी जालिमों के सामने हथियार डाल देते तो आज फिलिस्तीन नाम की कोई जगह नहीं बचती। मस्जिद अक्सा शहीद हो गया होता और वहां हैकल सुलेमानी कायम हो गया होता। सैयद नसरुल्लाह ने इजरायली विदेश मंत्री को कहा है कि दुश्मन को याद रखना चाहिए कि बेरूत के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी जगह को बाआसानी जब चाहे निशाना बना सकती है।